नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। कल मैं एक खबर चलाया था खिलवा रकौली ग्राम सभा का। एक दलित परिवार का घर जला दिया गया है। बता दूं कि शायद मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन बता दूं कि भीम आर्मी शुद्ध भारतीय समाज पार्टी के तमाम नेता यहां पहुंचे हैं। तो नेताजी से ही पूछते हैं कि आप लोग करने क्या आए हैं, क्या राजनीति करने या कि समर्थन देने या कि क्या करने। तो कुमार साहब, क्या करने आए हैं आप? मैं कल चैनल के माध्यम से ही ये सूचना पाया कि कुछ दबंगों ने दलित परिवार का घर जला दिया है, मारपीट भी किया है। तो मुझे ये बात सुन कर के बड़ा पीड़ा हुआ और कल नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को भी इसकी सूचना हुई। उनके द्वारा भी हमारे ऊपर के पदाधिकारियों को बताया गया और कहा गया कि जाओ और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके साथ आप उनके न्याय के लिए और साथ जो भी मदद हो सके आप लोग करो। ठीक है, बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुमार डम्पी। तो डम्पी साहब, आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं जी। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हम लोग आए हैं, कल ही से आ रहे हैं लगातार। यहाँ इनकी जो है समस्या है, जो मदद है उनकी, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शासन प्रशासन के लोग जो है निष्पक्षता से जांच करके और जो दोषी हैं, जो अपराधी किस्म मनुवादी किस्म के लोग हैं, जिनके अंदर जो है मनुवाद सामंतवाद का जहर घोल के इस तरीके का जो है कृत्य कराया गया है, उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई हो, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए। इसके लिए हम लोग लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो डम्पी साहब, अभी तो मुकदमा हो गया है ना? जी, प्रशासन से बात हुई आपकी? जी, बात हुई। क्या बोले हैं? बोले आज तो बात नहीं हुई, शाम को बात हुई इंस्पेक्टर साहब से, एसओ साहब से। तो मैंने पूछा, ये हुआ कि मुकदमा दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है गुरु जी, हमारा सवाल है कि अभी आप बात किए एसओ सरालखन से जी, क्या बात हुई आपसे? उन्होंने कहा कि सर ये मामला संज्ञान में है और उसकी रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है। हम लोग नियम संगत कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत जल्द से जल्द जांच करके और गिरफ्तारी भी हो जाएगी। तो परिवार कह रहा है कि आरोपी अभी घूम रहे हैं लोग, तो इस पर क्या होगा? जी, मैंने एसओ साहब से इसके विषय में बात किया है। उन्होंने कहा है कि सर मुकदमा दर्ज हो गया है और आप कानून व्यवस्था पर विश्वास रखें, बहुत जल्द से जल्द हम कार्रवाई करेंगे। डम्पी सर, हमारा सवाल ये है कि जब चुनाव था 2024 वाला, तो उसमें नारा चला था संविधान बचाओ, तो दलित को बचाने वाले कहाँ गए लोग? अब ये तो जो लोग इस तरीके के वक्तव्य को जो है मैं समाज में कहते हैं, बताते हैं कि हम लोग संविधान के रक्षक हैं, संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। अब उनकी मानसिकता, उनका चरित्र साफ साफ दिख रहा है कि वो कितने संविधान के रक्षक हैं, संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, फॉलो करने वाले लोग हैं। वो चरित्र साफ साफ दिख रहा है, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर संविधान को मानते लोग तो इस तरीके का जो है घटना नहीं होती। तो डम्पी साहब, ये माना जाए कि गुमराह किया गया? गुमराह किया जा रहा है। गुमराह इसलिए किया जा रहा है वोट के लिए कि जितने दलित, ओबीसी, चाहे संविधान को जितने इस देश में मानने वाले लोग हैं, वो हमें जो है वोट करें, इसके लिए जो है गुमराह किया जा रहा है। बस कुर्सी से मतलब? कुर्सी से मतलब है और उनको जो है किसी के पीड़ा से, किसी की समस्या से, किसी के सम्मान से मतलब नहीं है। गुरुजी, दलितों को समर्थन देने के लिए खुल के कोई सामने नहीं आता है, सिर्फ वोट के लिए आते, तो इसका रीजन क्या है? देखिए, रीजन तो तमाम हैं। ये लोकतंत्र है और लोग तमाम तरह के नारे देते हैं और प्रलोभन देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने पाले में लोगों को कर लें। लेकिन जहाँ तक पीडीए की बात है, हमारी पार्टी कहती है कि पीडीए का मतलब होता है पीड़ित पर अत्याचार करो या गरीबों पर अत्याचार करो। ठीक है, ये अत्याचार करके, दहशत फैला करके और दलितों से, अनुसूचित जनजातियों से वोट लेना चाहते हैं। मेरा एकदम सीधे कहना है कि जो जिस विशेष जाति पर यह घर फूकने और मारपीट और नुकसान पहुंचाने का जो आरोप लगा है, कहीं ना कहीं पीडीए के जो प्रणेता हैं उनको सोचना चाहिए कि क्या यही उनकी इच्छा रही होगी कि पीडीए बना करके और अपने ही लोगों से
गरीबों पर अत्याचार कराएं। और अगर उनकी यही अवधारणा है तो 2027 में यही दलित वर्ग, यही अनुसूचित वर्ग उनको उनके पीडीए की हवा निकाल देगा। डम्पी साहब, परिवार का डर है भी, तो आप भीम आर्मी करेगी क्या? भीम आर्मी परिवार का हमेशा जो है प्रयास करेंगे हम लोग कि उनकी मदद करें, और डर जो है बिल्कुल जो है अपने अंदर से निकाल दें। इस तरीके का जो लोग जो है अपराध किए हैं, घटना को अंजाम दिए हैं, उनके ऊपर जो है सख्त सख्त कार्रवाई कराने का प्रयास किया जाएगा और उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा। जो आरोपी जेल नहीं गए तब क्या करेगी भीम आर्मी? आरोपी जेल क्यों नहीं जाएंगे? शासन प्रशासन को हम लोग हिला के रख देंगे। अगर लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी घूम रहे हैं लोग, बता रहे हैं लोग घूम रहे हैं लोग। अब प्रशासन जो है, हम उनसे जो है बात किए, प्रयास करेंगे, दबाव डालेंगे, प्रशासन उनको जो है सख्त जो है जल्दी से जो है गिरफ्तार करें और सख्त कार्रवाई करें। नहीं तो हम लोग जो है इससे भी ऊपर उठ के जो है प्रशासन को हम समझाने का काम करेंगे। समझाने का मतलब कौन सा भाषा में? अपने भाषा में। भीम आर्मी जिस तरीके से प्रशासन को, शासन को समझाती है, उस तरीके से समझाएंगे हम लोग। गुरु जी, आखिरी सवाल आपसे, अगर जो आरोपी जेल नहीं गए तो क्या करेगी सुहेलदेव भारतीय समाज? देखिए, विश्वास रखें, सरकार कोशिश कर रही है कि कानून का राज स्थापित हो और बहुत जल्दी ही आपको इसका वानगी या उदाहरण देखने को मिलेगा। तो आप तो सरकार में है ना, कानून का राज नहीं है इसका मतलब? अरे कानून का राज है, मैं तो बोल रहा हूँ कि थोड़ा 2-3 दिन आप धैर्य रखें, कानून अपना काम कर रही है। और मैं बोला, यीशु साहब ने कहा कि सर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। कानून नहीं है। नमस्कार महोदय, मेरा नाम उमेश चंद है, मैं जिला सचिव हूँ आज़ाद समाज पार्टी से। हम लोग जैसे ही तत्काल हम लोगों को सूचना मिली, कल सुबह मैं और जिला अध्यक्ष भीम आर्मी डम्पी साहब देवेंद्र जी आए और यहाँ पे आए। इसके बाद प्रशासन की गाड़ियाँ 4-5 गाड़ी में 20-30 की संख्या में प्रशासन के लोग आए और बस हम लोगों को ये कह रहे थे कि नहीं, आप लोग यहाँ से भीड़ को हटवाइए, नहीं तो कुछ हो सकता है। प्रशासन को ये भी डर है भीम आर्मी के लोगों से कि कुछ ना कुछ अनर्गल हो जाएगा अगर कार्रवाई नहीं अगर होती है दोषियों पे। तो हम लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन तो पूरी तरह से फेल है यूपी गवर्नमेंट में। योगी जी के सह से और भाजपा के सह से ये अभी तक बच रहे हैं। सुनने में आ रहा है, नाम सामने नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ का कोई भाजपा के कोई है नेता जो इन लोगों को सह दे रहे हैं, उन्हीं के सह पे अभी तक ये खुलेआम घूम रहे हैं। गुरुजी, आपकी ही सरकार में लोग बच रहे हैं? नहीं भाई, आप विश्वास रखें, मैं तो बार बार कहूँगा कि सरकार पर थोड़ा धैर्य बनाकर विश्वास करें। अगर कोई ऐसा आरोप है कि कोई सह दे रहा है तो वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। गुरुजी, कर तुम भरोसा रखना पड़ेगा। भरोसा तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन अब संविधान को मानने वाले हम लोग हैं, इसलिए संविधान के तहत में ही रह के काम करना जानते हैं। अगर संविधान को अगर नहीं मानते तो अभी आर पार की लड़ाई हो जाती। और जो खुलेआम घूम रहे हैं उनको समझ में आ जाता कि भीम आर्मी के लोग क्या हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ पसीना छुड़ा देते हैं भीम आर्मी के लोग। चलिए ठीक है, बता दें कि 2 पार्टियों के 2 नेता हैं, सुभाषपा और भीम आर्मी वाले। गुरुजी का कहना है कि भरोसा रखना पड़ेगा, लेकिन भीम आर्मी को ये है भरोसा नहीं है। और डम्पी साहब बोले हैं कि जो 2024 में वोट लिए थे संविधान के नाम पे, कहाँ हैं लोग? इंतजार है पीड़िता को। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखिए, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, इनकी भाई संयुक्त सरकार चल रही है बीजेपी, और बीजेपी सरकार पे हम लोगों को विश्वास नहीं है, 1% विश्वास नहीं है। और कहीं ना कहीं उनका बढ़ावा है कि ऐसे लोग जो है इस देश में, प्रदेश में घूम रहे हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं इनको बढ़ावा दे रही है और बीजेपी सरकार होश में आ जाए और इस तरीके के अपराध पर अंकुश लगावे। मेरा यही कहना है। अल्टीमेट दिए हैं हम लोग 24 घंटा को सरकार को अल्टीमेट दिए हैं कि अगर नहीं कुछ होता है तो इससे बड़ा से बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लीजिए। गुरुजी बोलिए। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी अपनी वेदना प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए। हम भी पीड़िता के साथ हैं और न्याय के पक्षधर हैं।
भाजपा हमारी अलायंस पार्टी है, पर हमारी शोलदेव भारतीय समाज पार्टी की अपनी सोच है और हमारा नारा है कि हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कहीं भी गरीब, अति पिछड़े, दलित पर अगर कहीं भी अन्याय होगा तो हम दल से, गठबंधन से ऊपर उठ करके हम पीड़िता के लिए काम करेंगे। भरोसा करिए इन पर। भरोसा तो अब ये है कि इस प्रदेश और देश में इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, होती चली जा रही हैं। इस पे थोड़ा सा भी सरकार अगर ध्यान देती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो हम विश्वास नहीं करेंगे जब तक कि ऐसी घटनाएं, ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोग, मनुवादी सामंतवादी विचारधारा के लोग इस तरीके से जो है घटनाएं जब तक करेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। चलिए बता दें कि डंपी साहब हैं भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मऊ के, और बता दें कि शोलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव संतोष मास्टर साहब हैं, जो दावा भी ठोकते हैं मोहम्मदाबाद विधानसभा के लिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अन्य खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।